हम लोग हैं जौहर स्थल में, जो कि बहुत ये यहाँ के चित्तौड़गढ़ की जो त्याग की परिगाथा जो हम सुनते आए हैं हमारे इतिहासों में कि यहाँ पर जौहर हुआ करता था। जौहर और सती में दो डिफरेंस है। जौहर हुआ करता था जब रानी अपनी इच्छा से जब होती थी, जब युद्ध होता था और जब रानी को पता होता था या राज्य को पता होता था कि अब हमारा पराजय निश्चित है, तो वो अपने खुद की अपनी वो बलिदान देती थी अपनी आत्मरक्षा के लिए, उसे जौहर कहा जाता था। और सती होती थी जब उनकी पति की मृत्यु हो जाती थी, तब उसमें सती होती थी। तो ये दो चीज़, ये बेसिक डिफरेंस है। सती और जौहर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जौहर एक बलिदान के लिए होती है और सती जो होती है वो पति की मृत्यु के बाद ही होती है। तो अभी जिस जगह पर हम हैं वो है जौहर स्थल। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट ने इसे 40-50 फीट की ये गड्ढे थे, इसे भरवा के इसे ऊपर यहाँ पे निर्माण किया गया है, ऐसे गार्डन का निर्माण किया गया है। और ये हवन कुंड देख रहे हैं, आज भी इस हवन कुंड में एकादशी के दिन यहाँ पर मेला लगता है और यज्ञ की यहाँ की पूजा होती है। आज भी जो उदयपुर पैलेस में, जो मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको उदयपुर पैलेस दिखाया था, वहाँ के पैलेस के राजा आते हैं और यहाँ पे यज्ञ होता है एकादशी के दिन, आज भी होता है। आज भी इस रिचुअल को फॉलो किया जाता है। और ये जो पहली ये यहाँ पे जो जौहर हुआ था, ये 1303 ईस्वी में हुआ था, जब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर अटैक किया था और उसके बाद ये पराजय का सामना करना पड़ा था। तो उस टाइम ये यहाँ पर जौहर हुआ था 16,000 रानियों के साथ में। पद्मावती ने यहाँ पर, रानी पद्मावती ने यहाँ पर अपना जौहर किया था। तो ये बहुत ही मतलब हिस्टोरिकल प्लेस है। और यहाँ टोटल इस जगह पे 3 जौहर हो चुके हैं। रानी कर्णावती, उसके बाद और एक और, फिर अंतिम एक और जौहर हुआ था अकबर के साथ फाइट में, यहाँ पे एक और जौहर हुआ था। तो हमारे साथ हमारे गाइड हैं हमारे गोपाल सर जी, जो कि इनसे भी हम आइए और थोड़ा और डिटेल है और जानेंगे। गोपाल जी और हमारे थोड़ा देखिए सर, जो ये आप सामने आपको जो एक ग्राउंड नज़र आ रहा है, तो ये 40 से 50 फीट गहरा डीप खड्डा हुआ करता था। और जब गवर्नमेंट ने यहाँ खुदाई किया तो बड़ी मात्रा में लेडीज बोन्स और ऑर्नामेंट्स मिले और राख मिले, तो उसी दुआ के जोर हुए। और इस फोर्ट के ऊपर 3 जोर हुए हैं, जो 1303 में रानी पद्मिनी की सुंदरता के खातिर जब खिलजी इस फोर्ट पे आता है, एक बार युद्ध हार जाता है, मगर सेकंड बार धोखे से राणा रतन सिंह को बंदी बनाकर युद्ध जीतते हैं। तब रानी पद्मिनी के रूप में यहाँ लगभग 13,000 लेडी, 16,000 लेडियों के साथ जिंदा आग में जोर हुआ। और 1535 में राणा सांगा की डेथ का फायदा उठाकर जब बहादुर शाह हमला बोलता है, उस वक्त में रानी कर्णावती ने अपने बच्चे उदय सिंह, राणा प्रताप के पिता को पन्नाधाय के सुपुर्द करके जोहर किया। तो वो 13,000 लेडीज के साथ जोर हुआ। पहला जोहर हुआ वो पद्मिनी और 1567 के अंदर अकबर के टाइम पर जो लड़ाई हुआ, तो उसके अंदर लगभग अकबर अपने साथ 48,000 सेना लेके आया, मगर यहाँ के 8,000 वीरों ने अकबर की 44,000 सेना को काट दिया था। और अकबर ने अपने अकबरनामे में लिखा है कि ऐसे 10-12 सैनिक होते तो हम कभी चित्तौड़ पर विजय नहीं पा सकते। तो उस वक्त में यहाँ के मेन सेनापति थे फतेह की वाइफ फुल कवर के साथ 7,000 लेडियों ने जिंदा आग में जोर किया। तो यहाँ ये जो फोर्ट विजिट करने आते हैं टूरिस्ट, तो यहाँ शक्ति, भक्ति और त्याग, बलिदान की भूमि है। एक मंदिर दिख रहा है, ये इसकी क्या मान्यता है? ये जो यहाँ पे सामने, ये सामने जो मंदिर दिख रहा है, इसको समादेश्वर या समदेश्वर टेम्पल कहते हैं, जो शिव के 3 रूप है। कहते हैं कि राजा भोज द्वारा इसको बनाया गया था और 1130 में गुजरात के राजा कुमारपाल द्वारा इसका बाकी का काम रीबिल्ड किया। और 1428 के अंदर राणा कुंभा के पिता राणा मोकल ने इसका रिनोवेशन किया। और जब भी रानियों ने यहाँ जोर किया और ये यहाँ पूजा अर्चना करके जोर किया, और जब भी राणा लोग युद्ध में गए तो अपने शस्त्रों की पूजा ये षष्ठी के पालन करता, रचयिता, विनाश करता शिव के 3 रूप देखने को मिलेगा, जो एक ही पत्थर के अंदर बना हुआ है और अच्छा मंदिर है। 9 फीट का मूर्ति इसमें। अभी जिस हम जगह पर है वो रानी पद्मावती का जल महल बोला जाता है, जो कि रानी पद्मावत यहाँ पे गर्मियों के समय में 4 महीना यहाँ पर आती थी, यहाँ रहती थी। वो जल मीनार आज भी आप देख सकते हो, महल है, चारों तरफ वो पानियों से घिरा हुआ है। और वहाँ पर रानी पद्मावत वहाँ रहा करती थी। रानी पद्मावत